गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अवकेश पटेल आप सभी का एवीएस लर्निंग पॉइंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। एवीएस लर्निंग पॉइंट लेकर आया है आरएनए क्या होता है, उसके प्रकार और उसके कार्य। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं आरएनए की। तो आरएनए क्या होता है कि आरएनए अधिक अणु भार वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना एक श्रृंखला होता है। ठीक है, यह डीएनए से भिन्न होता है क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा के स्थान पर राइबोज शर्करा होती है और नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। अब कोई पूछ सकता है कि डीएनए आरएनए से किस प्रकार भिन्न होता है या फिर आरएनए डीएनए से किस प्रकार भिन्न होता है। तो आप कह सकते हैं कि डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है और आरएनए में क्या होता है, राइबोज शर्करा होता है। और एक नाइट्रोजनी बेस के आधार पर यदि हम कहें तो नाइट्रोजनी बेस में क्या होता है कि डीएनए में क्या पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है और आरएनए में क्या पाया जाता है, उसके स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। अब बात करें आरएनए के प्रकार की, तो आरएनए कितने प्रकार होता है, 3 प्रकार होता है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एमआरएनए की। तो एमआरएनए इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो बात करें यदि निर्माण की तो इसका निर्माण केंद्रक में उपस्थित डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा होता है। कहाँ निर्माण होता है एमआरएनए का, तो एमआरएनए का निर्माण आपका कहाँ होता है, डीएनए पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा। यदि बात करें इसकी कोशिका में उपस्थिति कितनी होती है, कितने मात्रा में पाया जाता है एमआरएनए, तो आप कह सकते हैं 3 से 5%। कितना पाया जाता है, 3 से 5% पाया जाता है। ठीक है, और इसका आणविक भार की बात करें तो आणविक भार इसका होता है 5 लाख से लेकर 20 लाख तक। कितना होता है, 5 लाख से 20 लाख तक होता है। केंद्रक में डीएनए साँचे पर इसका निर्माण होता है। सन 1961 में फ्रांसिस जैकब तथा जैक्यूब मोनार्ड ने इसे क्या कहा था, संदेशवाहक आरएनए का नाम दिया था। किस सन में दिया था आपका, 1961 में। किसने दिया था, फ्रांसिस जैकब और जैक्यूब मोनार्ड ने। ठीक है, बात करें यदि एमआरएनए के कार्य की बात करें तो एमआरएनए का कार्य क्या है कि संदेशवाहक आरएनए अणु केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। यहाँ यह केंद्रक से आदेश लेकर क्या करता है, राइबोसोम में क्या करता है, राइबोसोम पर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का क्या करता है, निर्माण करता है। बात हो सकता है कि एमआरएनए किसका निर्माण करता है, तो आप कह सकते हैं प्रोटीन्स का निर्माण करता है। कहाँ करता है, राइबोसोम पर करता है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे। अब हम बात करते हैं दूसरा आरएनए का प्रकार जो क्या है, आरएनए। ठीक है, ये आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। यह कोशिका के कुल कितने भाग होते हैं, 80% होते हैं। आरएनए केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न होता है। ठीक है, तीनों प्रकार के आरएनए में यह काफ़ी समय तक क्रियाशील रहता है। प्रत्येक राइबोसोम का लगभग 65% भाग आरएनए तथा शेष 35% भाग प्रोटीन का होता है। अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइबोसोम्स का लगभग कितना भाग आरएनए होता है, तो आप कह सकते हैं कितना होता है, 65%। ठीक है, यदि कार्य की बात करें हम तो कार्य में क्या होता है कि आरएनए राइबोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। आरएनए किसमें सहायक होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं आरएनए के तीसरा प्रकार, टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है, यह कोशिका की कुल आरएनए का लगभग 15 से 18% होता है। कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है, 15 से 18% होता है। यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि टीआरएनए कहाँ पाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि यह कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये सबसे छोटे घुलनशील अणु होते हैं, अतः इन्हें विलेय आरएनए भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है आपका कि विलेय आरएनए किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं टीआरएनए को क्या कहते हैं, विलेय आरएनए भी कहते हैं। इनका निर्माण केंद्रक में डीएनए के साँचे पर होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है, केंद्रक में डीएनए के साँचे पे होता है। बात करें यदि हम टीआरएनए के वर्ग की इसका कार्य क्या है, तो ये विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम्स पर लाते हैं। क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जितने भी अम्ल होते हैं इन्हें क्या करते हैं, राइबोसोम्स पर लाते हैं, जहाँ प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टीआरएनए संरचना की। तो टीआरएनए संरचना आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका टीआरएनए संरचना है। यहाँ पे क्या है, एंटीकोडान है। यहाँ पे क्या है, एंटीकोडान है, एंटीकोडान है, सब यहाँ पे है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।